Sure, here is the script rewritten in Hindi, focusing on clarity, flow and detail, aiming for a length of around 500 words. राजा रघुवंशी हत्याकांड, एक सुनियोजित साजिश का खुलासा। मेघालय के शांत पहाड़ों में एक सुनियोजित अपराध की परतें अब खुलने लगी हैं, जिसमें गाजीपुर की सोनम रघुवंशी पर अपने पति राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या का आरोप लगा है। यह मामला पति पत्नी के रिश्ते में छिपी क्रूरता और धोखे की एक चौंकाने वाली कहानी बयां करता है। हनीमून पर मौत की बिसात। राजा और सोनम रघुवंशी ने मेघालय में अपना हनीमून मनाने का फैसला किया था। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि प्यार और रोमांस के इस सफर के पीछे एक खौफनाक साजिश बुनी जा रही थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि 23 मई को हनीमून के दौरान ही सोनम ने राजा को एक सुनसान जगह पर ले जाकर हत्यारों से संपर्क साधा। यह वो क्षण था जब राजा की जिंदगी का सबसे खौफनाक अध्याय शुरू हुआ। 20 लाख की सुपारी और 15,000 की लूट। जांच अधिकारियों के अनुसार सोनम ने हत्यारों को राजा की हत्या के लिए 20 लाख रुपए की मोटी रकम देने का वादा किया था। इतना ही नहीं, घटनास्थल पर ही उसने राजा की जेब से 15,000 रुपए निकालकर हत्यारों को थमा दिए थे, जो इस जघन्य अपराध की पहली किश्त थी। इस घटना ने सोनम के इरादों की क्रूरता को स्पष्ट कर दिया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित लूट और विश्वासघात का मामला था। गाजीपुर में गिरफ्तारी और सवालों के घेरे में सोनम। राजा रघुवंशी की हत्या के तुरंत बाद सोनम गाजीपुर में पाई गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सोनम ने खुद को अनजान बताते हुए दावा किया कि उसे नहीं पता कि वो गाजीपुर कैसे पहुंची और उसे वहां कौन लाया। उसके इन दावों पर पुलिस को संदेह हुआ, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों की जांच से कुछ और ही कहानी सामने आ रही थी। शिलांग कोर्ट में पेशी और गहन पूछताछ। गिरफ्तारी के बाद सोनम को उत्तर प्रदेश से मेघालय लाया गया है, जहां उसे शिलांग कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस अब सोनम से इस पूरी साजिश के बारे में गहन पूछताछ कर रही है। यह पूछताछ इस मामले की गुत्थियों को सुलझाने में महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें यह भी पता चलेगा कि क्या इस अपराध में कोई और भी शामिल था। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सोनम और राजा के बीच क्या तनाव था, जो इस जघन्य अपराध का कारण बना। आरोपियों का कबूलनामा, एक निर्णायक मोड़। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक विशाल ने पुलिस के सामने यह स्वीकार किया कि सोनम ने ही राजा की हत्या का अंतिम आदेश दिया था। विशाल के इस कबूलनामे ने सोनम की भूमिका को संदिग्ध से अपराधी की श्रेणी में ला दिया है। अन्य गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने भी अपना अपराध कबूल कर लिया है, जिससे पुलिस के पास इस मामले में एक मजबूत आधार बन गया है। इन कबूलनामों से ये साफ हो गया है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी और व्यवस्थित साजिश थी। पुलिस अब इस मामले में सभी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसमें यह भी पता लगाना है कि इस साजिश में और कौन कौन शामिल थे और क्या सोनम ने अकेले ही ये सब किया या उसे किसी का समर्थन मिला। इस मामले की सुनवाई से न्याय मिलने और राजा रघुवंशी को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यह घटना समाज में रिश्तों के बदलते समीकरणों और उनके भीतर छिपी हिंसा की एक दुखद तस्वीर पेश करती है।